फ्रेंड्स, ज्यादातर केसेस में बीमारियों का सोल्यूशन काफी सिंपल होता है, लेकिन आज की मेडिकल साइंस ने बीमारियों को काफी मुश्किल बना दिया है। बात करें हमारे पुराने मेडिकल साइंस यानी आयुर्वेद की, उसमें तो सारी बीमारियों को सिर्फ 3 कैटेगरीज में ही रखा गया है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। बीमारी कोई भी हो, इन 3 दोषों के अंदर ही आती है और इन 3 दोषों को ठीक करने के लिए हमारी किचन में हर चीज है। तो अगर तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप सभी अपने आप में डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन अगर आप आज की मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग चलते हैं तो आपको मार्केट में मिलने वाली ये दवाइयों का कुछ समझ में ही नहीं आएगा। फिर चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, आप दवाइयों को समझ ही नहीं पाएंगे। दवाइयों के अंदर क्या सॉल्ट है आप उन्हें भी नहीं समझ पाएंगे और आपको यह पता तक नहीं चलेगा कि डॉक्टर आपका इलाज कर कैसे रहा है। लेकिन अगर आप अपनी बीमारी का इलाज पुराने तरीके से यानी कि आयुर्वेदिक तरीके से करवाते हैं तो आप ये समझ भी पाएंगे कि आपको रेमेडी दी क्या जा रही है और उसका असर किस तरह से होता है। इसे भी कोई भी समझ सकता है, यानी कि कोई अनपढ़ भी हो तो भी समझ सकता है। आयुर्वेद तो ये तक कहता है कि हर इंसान अपने आप में एक डॉक्टर है, यानी कि आयुर्वेद कहता है कि 90% बीमारियां तो ऐसी हैं जो हर इंसान खुद ही ठीक कर सकता है। सिर्फ 10% बीमारियां ऐसी हैं जिसके लिए किसी विशेषज्ञ की जरूरत पड़ती है। कहने का मतलब है दोस्तों, आपको जो बीमारियां हैं उन्हें आप खुद ही ठीक कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को सिर्फ आजकल की टैबलेट्स लेने की आदत पड़ गई है, क्योंकि टैबलेट्स लेनी एक तो हमें आसान लगती हैं और दूसरा टैबलेट से एकदम से आराम आ जाता है। एकदम से आराम नहीं आता, एकदम से वो बीमारी सप्रेस हो जाती है। आयुर्वेदिक तरीके से अगर इलाज करते हैं तो इलाज में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन बीमारी का इलाज जड़ से होता है। इलाज जड़ से करना बहुत ही जरूरी है। ये मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। मान लीजिए आपके सिर में दर्द है और आपने आज के मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंगली पेन किलर ले लिया। होगा क्या, आपका सिर दर्द सिर्फ 2 मिनट में ठीक तो हो जाएगा, लेकिन वो सिर दर्द ठीक नहीं होगा। आपका नर्वस सिस्टम आपको ये बताना बंद कर देगा कि आपका सिर दर्द हो रहा है। दरअसल सिर दर्द तो वहीं का वहीं रहता है। आगे चलकर ये प्रॉब्लम माइग्रेन की प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती है। फिर आपसे और ज्यादा पैसा चार्ज किया जाता है माइग्रेन को ठीक करने के लिए। लेकिन अगर बात करें प्राचीन आयुर्वेद की तो उसमें ऐसा नहीं होता। अगर आपका सिर दर्द है तो पहले ये पता किया जाता है कि सिर दर्द का कारण क्या है। हो सकता है आपकी बॉडी में खून की कमी हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो या ब्लड प्रेशर कम हुआ हो। तो इलाज ब्लड प्रेशर का होगा, सिर दर्द का नहीं। इलाज खून की कमी का होगा, सिर दर्द का नहीं। इसी तरह से दोस्तों, अगर आप अपनी बीमारियों का इलाज करना चाहते हैं तो आयुर्वेदिक तरीके से ही करें। आप देखेंगे कि आप इलाज खुद ही कर लेंगे और आपको बीमारी दोबारा नहीं होगी। तो दोस्तों, आज जो चीज मैं आपको बताऊंगा उसे आप अपने घर में जरूर रखें। छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक उस चीज को जरूर खाएं। आपकी 70 बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। वो 70 बीमारियां जिनमें से कोई ना कोई बीमारी हर घर में है, जैसे कि जोड़ों का दर्द, दांतों का दर्द, दिमाग कमजोर होना, कमजोरी रहना, आलसपन रहना। ऐसी कई बीमारियां जो हर घर में हैं, जिसे सिर्फ वो एक चीज दूर कर सकती है और वो चीज सिर्फ 1-2 रुपए में मिल जाती है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं चूने की। चूने को इंग्लिश में लाइमस्टोन कहते हैं। ये लाइमस्टोन आपको पान की दुकान से आसानी से मिल सकता है। चूने को बच्चे से लेकर बूढ़े तक कोई भी ले सकता है। चूने का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई एक्सपायरी डेट तक नहीं है। आप इसे जितना समय चाहें अपने घर में रख सकते हैं। चूने को लेने का एक सही ढंग है जो आपको जानना जरूरी है। चूना छोड़िए, कोई भी औषधि हो उसे लेने का सही ढंग होता है, सही क्वांटिटी होती है। अगर औषधि को सही ढंग से सही मात्रा में नहीं ले रहे तो वो औषधि आपको फायदा करने की जगह पर नुकसान भी कर सकती है। ठीक उसी तरह जिस तरह से डॉक्टर से अगर कोई दवाई लेकर आते हैं तो डॉक्टर आपको डोज को लेने का तरीका बताता है, उसी तरह से ही औषधियों को लेने का भी तरीका है। ये नहीं कि किसी चीज का फायदा सुना तो झट से लेना शुरू कर दिया। पहले जानिए कि उसको लेना किस तरह से है। चूने को लेने का सबसे जो सही तरीका है वो है दिन में सिर्फ 1 ग्राम चूना लेना। छोटे बच्चों को आधा ग्राम और बड़े लोग 1 ग्राम चूना ले सकते हैं। सिर्फ एक दिन में इतना ही चूना आपको कंज्यूम करना है, नहीं तो आपको गॉल ब्लैडर या किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम हो सकती है। एक चीज का और ध्यान रखना है, ऐसा व्यक्ति जिसे अक्सर ही पथरी बनती हो या जिसके गुर्दे में या गॉल ब्लैडर में पथरी हो, उन्हें चूने का इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करना, क्योंकि इससे उनकी पथरी की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो दोस्तों, ये जो 1 ग्राम चूना है इसे आपको ऐसे ही नहीं खा लेना। इसे आपको या तो पानी में या दाल में या फिर दही में मिलाकर खाना है।
इस तरह से अगर आप चूने को हर रोज खा रहे हैं तो आपकी सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। मेरे बताए हुए इस तरीके से आपको चूने को 3 महीने तक खाना है। ये 3 महीने काफी हैं आपकी बॉडी को स्वस्थ करने के लिए। अब जो बीमारियां दूर होंगी मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले नंबर पर है दांतों का दर्द। आजकल दांतों का दर्द एक कॉमन सी प्रॉब्लम बन गई है। हम लोग इसके लिए पेन किलर्स लेते हैं, डॉक्टर से दांत को डेड करवा कर लाते हैं, कभी कभार तो दांत ही निकलवा देते हैं। दोस्तों कुछ करवाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 महीने चूना खाइए, आपके दांतों से जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम्स फ्रेंड्स खत्म हो जाएंगी। इतना ही नहीं, अगर आपके घुटनों में, जोड़ों में कहीं भी दर्द है, किसी को घुटनों का दर्द हो, अर्थराइटिस हो, तो आपके लिए चूना वरदान है। इसके अलावा दिमाग को बहुत ही तेज करता है। अगर आप चाहते हैं आपका IQ लेवल तेज हो जाए, आपकी मेमोरी शार्प हो जाए, बच्चों के पेपर्स में अच्छे मार्क्स आए, ऐसे बच्चे जो मंदबुद्धि हैं, इन सभी को चूना खाना चाहिए। चूना दिमाग को बहुत ही तेज करता है। चूना हमारे शरीर का आलसपन दूर करता है और हमें एनर्जी भी देता है। चूना हमारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है क्योंकि ये प्योर नेचुरल कैल्शियम है। चूना छोटे बच्चों की हाइट बढ़ाने में बहुत ही मदद करता है। हड्डियों से जुड़ी हुई कोई भी बीमारी हो, चूना वरदान है। कभी हड्डी टूट जाए तो चूना खाइए। हड्डियों से जुड़ी हुई कोई बीमारी हो तो बस चूना आपको खाना ही है। चूना हर कोई खा सकता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात, जिसकी उम्र 50 साल से ऊपर हो गई है उन्हें तो पूरी जिंदगी उसके बाद चूना खाना ही चाहिए। अगर आप 50 साल के हो गए हैं तो चूना खाना आपको मस्ट है, नहीं तो आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होगी, जिससे धीरे धीरे आपकी बॉडी जो है वो अर्थराइटिस का शिकार होती रहेगी और आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में से एनर्जी भी खत्म होगी और घुटनों का दर्द भी शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही आपकी उम्र 50 साल से बढ़ जाए तो हर रोज चूना खाना शुरू कर दें। चूना प्रेग्नेंट लेडीज के लिए भी वरदान है। प्रेग्नेंट लेडीज को अनार के रस में डालकर चूना खिलाना चाहिए। इस तरह से उनके बच्चे का विकास बहुत बढ़िया होता है और बच्चा बहुत स्वस्थ पैदा होता है। प्रेग्नेंट लेडी की नॉर्मल डिलीवरी में भी चूना मदद करता है। अगर आपने 9 महीने प्रेग्नेंट लेडी को चूना खिलाया तो उनकी डिलीवरी 100% नॉर्मल ही होगी। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, मेल्स और फीमेल्स में इनफर्टिलिटी को भी ये दूर करता है। मेल्स में अगर स्पर्म काउंट की कमी है तो 3 महीने आप चूना खाइए, स्पर्म काउंट डबल हो जाएगा। फीमेल्स में अगर डॉक्टर ने ये कह दिया है कि आप मां नहीं बन सकती तो घबराइए मत, चूना खाकर देखिए, 3 महीने में आपकी ये प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से चूने के जरिए आप अपने शरीर की अनेकों बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। ये सिर्फ एक औषधि है जो मैंने आपको गिनाई और एक औषधि के सिर्फ कुछ ही फायदे हैं जो मैंने आपको गिनाई। आयुर्वेद की यही खासियत है, एक औषधि 100 बीमारियों का नाश करती है और ऐसी कई औषधियां हमारे घर की किचन में हैं। लौंग, इलायची, सौंफ, जीरा, अजवाइन, दालचीनी, मेथी का दाना और न जाने कितनी ऐसी औषधियां हैं जो हर बीमारी, चाहे वो कैंसर हो चाहे हार्ट अटैक हो, सभी को ठीक कर सकती हैं। जरूरत है तो समझने की, जरूरत है तो सीखने की। जितनी मेहनत हम पैसा कमाने के लिए करते हैं, अगर उससे कुछ थोड़ी सी भी मेहनत हम अपने शरीर के लिए करें तो बीमारी हमारे शरीर में दाखिल ही नहीं होगी। आई होप फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि किस तरह से चूने के जरिए और घर के किचन में पड़ी हुई चीजों के जरिए बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। हम आपसे फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आयुर्वेदिक तरीके से अपना इलाज करवाएं, आज की मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंगली नहीं। बाकी चॉइस आपकी है, पैसा आपका है, हम सिर्फ आपको समझा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। शेयर करना बिल्कुल फ्री है। वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उसके ऊपर क्लिक कर दें और जल्दी से वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ना बिल्कुल फ्री है। वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।